आदित्य ठाकरे की मिमिक्री पर देवेंद्र फडणवीस का करारा पलटवार। आपके चाचा बेहतर मिमिक्री करते हैं, बोले देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस के हमले से बौखलाए संजय राउत। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में अब ज्यादा दिनों का समय नहीं रह गया है, जहां 2 दिन बाद बीएमसी चुनाव की महाराष्ट्र में होने वाली है वोटिंग। तो उससे पहले ही अब महागठबंधन यानी कि एनडीए और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र की सरकार के बीच अब लगातार बड़ी तकरार देखी जा रही है और अब बीएमसी चुनाव चरम पर है। मुंबई की सड़कों पर विकास वर्सेस परिवारवाद की जंग छिड़ चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे भाइयों पर अब तीखा हमला बोल दिया है, तो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी अब जवाबी बयानबाजी देना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या धमकियां और पुरानी यादें मुंबई को बदल सकती हैं? जिस तरीके से अब लगातार बीएमसी में होगा किसका कब्जा और आने वाले चुनाव में क्या जनता लेगी फैसला। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी पिछले दिनों ही किस तरीके से आदित्य ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर मिमिक्री की। आमची मुंबईमध्ये सत्ता येणार आणि सत्ता आल्यानंतर अध्यक्ष महोदय, मोदी साहेब, आम्ही इथून बांगलादेशाला काढणार, ये जलवा है मेरा, मैं आऊंगा। इस पूरे मामले पर अब शिवाजी पार्क में एक रैली हुई, जिसमें सीएम फडणवीस ने चुनाव सीधे तौर पर ठाकरे भाइयों के ऊपर बड़ा हमला बोला। तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे के ऊपर भी कई तरीके के आरोप लगाए और उनसे भी कई बातें कही गई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये चुनाव ठाकरे भाइयों की राजनीति के अस्तित्व की लड़ाई है, मराठी मानुष की नहीं, मुंबई किसी के परिवार की जागीर नहीं है। उन्होंने आदित्य ठाकरे की मिमिक्री पर भी तंज कसते हुए कहा, आपके चाचा राज ठाकरे बेहतर मिमिक्री करते हैं और देखिए उनकी पार्टी का हाल। फडणवीस ने चुनौती भी दी और कहा कि किस तरीके से आपने महाराष्ट्र को लूटा है और कैसे बीएमसी में इतने साल रहने के बावजूद भी महाराष्ट्र में कुछ विकास नहीं है। और इसी के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस ने दोनों ठाकरे भाइयों के ऊपर हमला तो बोला ही, इसी के साथ साथ इस सभा में पुराना वीडियो भी प्ले किया गया, जिसमें ये याद दिलाया गया कि उद्धव और राज ठाकरे 20 साल बाद हाथ मिलाते हैं लेकिन एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। इसी के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुंबई महाराष्ट्र का अभिन्न अंग है और कोई इसे अलग नहीं कर सकता है। महायुति का झंडा बीएमसी पर लहराएगा। महायुति यानी कि महाराष्ट्र में जो सरकार है, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और इसी के साथ साथ आरपीआई और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है और महायुति ही बीएमसी में जीतेगी, ये वादा कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के द्वारा उठाए गए सवाल और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से दोनों भाइयों के ऊपर हमला बोला, जिसकी जवाब में अब संजय राउत ने फडणवीस पर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि फडणवीस बाल ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं, जिनके समर्थन से आज उनकी पहचान है मुंबई में, वरना मुंबई के लिए अगर कुछ खतरा है तो वो बीजेपी है। जरा सुनिए संजय राउत का ये बयान। शिवसेना की स्थापना होकर 60 साल हो गए और 60 साल से ये मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। ठाकरे ब्रदर्स की बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को चैलेंज दे रहे हैं। जिस बाला साहब ठाकरे ने आपके पार्टी को बढ़ावा दिया इस राज्य में, नहीं तो आपको कौन पूछता था? आपके पास पोस्टर लगाने को 2 लोग नहीं थे मुंबई महाराष्ट्र में, तो आप बाला साहब ठाकरे को चैलेंज कर रहे हैं। मराठी मानुष का जो खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी लड़ाई है। संजय राउत का आपने बयान सुना कि किस तरीके से वो देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद किस तरीके से बौखला गए और उन्होंने कहा कि बाला साहब ने ही तो इस पार्टी को खड़ा किया था, वरना तुम्हारे साथ तो कोई झंडा उठाने वाला भी नहीं था। किस तरीके के हाल थे। पर आपके लिए बता दें कि अपनी रैली में सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये खाली बातें हैं और मुंबई अब विकास चाहती है, ना कि पुरानी धमकियां। और अब देखना अहम रहेगा कि आने वाले 15
जनवरी को आखिरकार पीएमसी के चुनाव में किसका झंडा लहराने वाला है और मुंबई में आखिरकार जो मुंबईकर हैं वो किस पर भरोसा करेंगे। आपके लिए बता दें कि महायुति ने बीएमसी मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है। एआई से पारदर्शी शासन, स्लम फ्री, बेहतर मुंबई, बेहतर सड़कें, नौकरियां, निवेश और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा मराठी भाषा और संस्कृति हमेशा सुरक्षित रहेगी, लेकिन घोटालों का दौर अब खत्म होने वाला है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और रामदास अठावले भी इस रैली में शामिल थे और उन्होंने भी अपने भाषण में किस तरीके से अब वो अगर बीएमसी में आते हैं तो कैसे वो मुंबई को और विकसित और अच्छा बना सकते हैं, इन बातों पर जोर दिया। और आपके लिए बता दें कि ये चुनाव परिवार की धमकियां वर्सेस मुंबई के विकास का बन चुका है। ठाकरे भाइयों का अस्तित्व दांव पर है, जैसा बीजेपी कह रही है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब बीएमसी का चुनाव आखिरी चुनाव है ठाकरे भाइयों के अस्तित्व के लिए, लेकिन मुंबई की जनता विकास चुनेगी या फिर किस तरफ जाएगी, किस तरीके से 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, देखना अहम रहेगा। क्या इस बार महायुति का झंडा लहराएगा बीएमसी के चुनाव में या फिर इस बार ठाकरे भाई फिर एक बार मार ले जाएंगे बाजी, देखना अहम रहेगा इस पूरे मामले पर, क्योंकि अब जो बीएमसी के चुनाव हैं वो ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं। इसी के साथ अब हम आपको सुनाते हैं कि अपनी रैली में किस तरीके से दोनों ठाकरे भाई और आदित्य ठाकरे और जिस तरीके से इतने दिनों से बीएमसी में राज करने वाली पार्टियों ने कैसे भ्रष्टाचार किया और कुछ भी काम नहीं हुआ बीएमसी के द्वारा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस अपनी रैली में। म्हणे आदित्यशी चर्चा करा, ठीक आहे, तुम्हाला पोराला प्रमोट करायचा आहे, पण आदित्यशी चर्चा करा। अरे बाबा, आदित्यशी जर चर्चा करायची असेल तर आमची बाजूची उमेदवार शीतल गंभीर ती देखील याच्याकरता पुरेशी आहे। आज खुलं आव्हान देतो, उद्या दिवसभरात कधीही आदित्य ठाकरेंनी सांगावं त्या ठिकाणी आदित्य ठाकरे येतील, आमच्याकडनं शीतल गंभीर येईल आणि करूया चर्चा। आणि मग काय सांगायचं, मुंबईकरांकरता शेवटची निवडणूक, मराठी माणसाकरता शेवटची निवडणूक। बंधू भगिनींनो, ही मुंबईकरांकरता शेवटची निवडणूक नाही, ही मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची निवडणूक नाही। अरे हा मराठी माणूस तो आहे ज्यानं अटके पार छेंडे लावले। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आम्हाला असं सळसळत रक्त दिलाय। आम्ही अन्याय सहन करणारे हे मराठी लोक नाही आहोत। अरे आम्ही तर त्या ठिकाणी पानिपतच्या लढाईमध्ये लढण्याकरता गेलो होतो, ते संकट महाराष्ट्रावर नव्हतं। अहमदशाह अब्दालीने त्या ठिकाणी पत्र लिहून कळवलं होतं मराठ्यांना की तुम्ही केवळ सिंध, पंजाब आणि बलुचिस्तान हे माझा आहे म्हणून सांगा, उर्वरित संपूर्ण भारत हा मराठ्यांचा आहे म्हणून मी त्या ठिकाणी त्याला मान्यता देतो। पण मराठे थांबले नाही, कारण आपल्या भारताचे तुकडे होत होते आणि तिथे जाऊन लढलाले आम्ही मराठे आहोत। आणि तुम्ही या ठिकाणी आम्हाला सांगता आपलं अस्तित्व संपून जाईल। अरे मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची लढाई नाहीये, तुमचं अस्तित्व पणाला लागलेलं आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही, तुम्हीच म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मुंबई नाही। मुंबई म्हणजे ही बसलेली जनता आहे, मराठी म्हणजे ही बसलेली जनता आहे, महाराष्ट्र म्हणजे छत्रपती शिवरायांनी तयार केलेला हा महाराष्ट्र, ज्याला महाराष्ट्र धर्म समजतो तो महाराष्ट्र आहे। त्याच्याकडे कोणी वाकडी नजर करून